हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपने देखो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए कंप्लीट। आज मैं केवल आपको जो सिम्टम्स हैं कि कैसे कैसे सिम्टम्स हैं और प्लांट्स देख के आप बता सकते हो कि कौन सी डिजीज हो सकती है। तो इसके लिए हालांकि अपन ने आगे सारी डिजीज पढ़ लिए, तो अब आपको थोड़ा सा इस चीज़ का पता लग गया। इसमें देखो फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो है रोली या रस्ट। रोली आप जानते हो, जैसे अपने वो टीका वगैरह में लगाते हैं तो वो रोली। तो उस तरीके से जो मिट्टी सी या पाउडर जैसी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रोली या किट हिंदी में बोलते हैं। और वैसे ही हो गई रस्ट। और रस्ट का मतलब जैसे जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसको अपन रस्ट बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर नाम दिया हुआ है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो उसकी वजह से जो है पत्ती है, तना है, फल है, उस पे जो है रेड कलर के जो है स्पॉट से दिखने लगते हैं। और अगर उस स्पॉट को आप हटा के देखो तो उसमें आपको थोड़ा सा रेड कलर का पाउडर भी दिखेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ जैसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है कि बेसिडियोमाइकोटा और यूरिडिनेल्स के जो फंगस हैं, जैसे पक्सिनिया, अपन ने पक्सिनिया पढ़ लिया है, तो इनमें आपको रेड कलर की रस्ट दिखाई देगी। और बाकी जैसे अगर अपन रस्ट तो काली भी है, भूरी भी है, पीली भी है। तो ये कुछ टाइप्स हैं अलग अलग और भी रस्ट के। तो कलर के अकॉर्डिंग जो है ये अलग अलग है। बाकी मेन जो होगी वो कैसी होती है, रेड कलर की, जैसे अपन ट्रू रस्ट बोलते हैं। ये सत्य रोली या ट्रू रस्ट रहते हैं जिसमें कि रेड कलर के स्पॉट गेहूं वगैरह पे आप देखो तो उसके लीव्स वगैरह पे आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में दूसरा है कंड या कंडवा, और इंग्लिश में से बोलते हैं स्मट। अब यहाँ पे थोड़ा सा काला, जैसे कोयले जैसे आप जानते भी हो ना कि कजली या इस तरह के, तो काजल जैसा, कोयले जैसा इसमें चूर्ण होता है। और अगर आप देखोगे तो ये आपको स्पेशली किस में दिखाई देता है, जैसे गेहूं है या जौ है। गेहूं का तो लूज स्मट और जौ का कवर्ड स्मट। इसके अंदर आपको जो है काले रंग का जो सीड है, अगर आप सीड को फोड़ के देखोगे तो उसके अंदर आपको काले रंग का पाउडर दिखाई देगा। और ये किसके कारण होता है, अस्टिलको के कारण। तो मैं आपको एक एक जो है डिजीज के फोटो और एग्जाम्पल देती जा रही हूँ, तो उससे आपको और चीज़ रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद में है डाउनी मिल्ड्यू, यानी कि मृदु रोमिल आसिता। अब ये क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि ये इसमें एग्जाम्पल आपका कौन सा है, कॉटन फंगल ग्रोथ जो कपास का होता है। तो कपास की जो पत्ती है उस पत्ती के नीचे जो है आपको थोड़े से पैचेस से या स्पॉट से दिखाई देंगे। और इसके लिए जो है एग्जाम्पल है पोरोनोस्पोरेसिल्स जो है, इनमें स्क्लेरोस्पोरा है। और ये जो स्क्लेरोस्पोरा है ये बाजरा और अंगूर, इनमें मृदु रोमिल आसिता करता है। और ये जो है फंगस, ये एक तरीके का क्या है, अविकल्पी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो इस कारण जो ये वाले होते हैं ये जिसके लिए स्पेशल हैं उसी पर वो डिजीज करते हैं। उसके बाद में चूर्णिल आसिता या पाउडरी मिल्ड्यू, ये ध्यान रखना, कब अधिकतर जो है इन दोनों में अंतर आता है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है। अब पाउडरी मिल्ड्यू का क्या आप जो है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही इनको डिस्क्राइब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये वो तो था पत्ती के नीचे, और ये होगा पत्ती के ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप लेयर या जिसको आप बोलोगे ऊपरी सतह, उसके ऊपर आपको वाइट कलर का जो है पाउडर सा दिखाई देगा। और ये जब दिखाई देगा तो उसके बाद में ये भी एक तरह का ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी है। और इसका एग्जाम्पल आपका दे रखा है, जैसे एरिफाइसी है, मटर और बेर में छाछिया रोग। ठीक है। तो ये इसमें छाछिया रोग में आप कर चुके हो तो उसमें आपको ये डिजीज़ मिलेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो डाउनी मिल्ड्यू है वो अपर लोअर सरफेस पे, जबकि पाउडर मिल्ड्यू है वो
अपर सरफेस पे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये डिफरेंस भी अक्सर आता है। फिर उसके बाद में लाइफ स्पॉट या धब्बे। तो ये धब्बे जैसे आपने मूंगफली वाला अपन ने देखा था ना, पत्ती धब्बा रोग, ठीक है, टिक्का डिजीज जिसे बोलते हैं, उसमें एक छोटे स्पॉट थे, एक बड़े स्पॉट थे। तो अगेती और पछेती, अर्ली और लेट वाली वैरायटी। तो इसमें भी यही है कि लीव्स के ऊपर जो है थोड़े से ब्राउन या बिल्कुल डेड, कि यहाँ से पत्ती डेड हो चुकी है, तो वो जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग या टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। फिर उसके बाद में लीफ कर्ल। अब इसमें क्या है कि पत्ती छोटी छोटी होके बिल्कुल घूम सी जाती हैं या बिल्कुल ऐसी कहना चाहिए झुर्री जैसी दिखाई देती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, लीफ कर्ल, जिसमें पत्तियां मुड़ने लगती है। और इसमें आपने टमाटर का और कपास का लीफ कर्ल डिजीज आपने पढ़ी थी, तो ये इसमें आपका आएगा। ब्रिंजल का भी आपने देखा था लीफ कर्ल रोग। तो इसमें जो है आपको एक एग्जांपल देख के बताना है कि पत्ती पहले तो छोटी साइज की होगी और फिर वो थोड़ी सी घूम जाती है, उसमें झुर्रियाँ सी दिखाई देने लगती है। उसके बाद में फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई बैक या उल्टा सूखा, और ये आपके एग्जाम्पल में पहले आया भी है। अब इसमें देखो कि ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, डाई बैक। बाकी जो है अधिकतर आपको कैसे दिखेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, और इसे हम बोलते हैं डाई बैक। और पहले मैंने आपको इसको बताया भी था। और इसमें एग्जाम्पल है मिर्च और नींबू का उल्टा सूखा रोग। तो इसमें आपको यही बताना है कि प्लांट जो है पहले ऊपर से सूखता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है। फिर उसके बाद में है ब्लाइट या अंगमारी। ब्लाइट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ का जल जाना या झुलस जाना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कभी कोई जल जाता है तो वहाँ पे ऐसी पहले काला हो जाता है, फिर थोड़ा रिंकल सा पड़ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो प्लांट्स के पार्ट हैं, वो प्लांट के पार्ट जैसे लगते हैं जैसे कि इसमें आग लग गई हो और ये जल गए हो, तो उसे बोलते हैं ब्लाइट या अंगमारी। और यहाँ पर आलू और टमाटर की अगेती पछेती अंगमारी जो ब्लाइट आपने का रखा है, वो यहाँ पे इस तरह से डिजीज है। उसके बाद में है आर्द्र पतन या डैम्पिंग ऑफ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पत्ती गल गई है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर है, उस पेपर को अगर आप थोड़ी देर पानी में डाल दो तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगता है, गलने से लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध पतन या डैम्पिंग ऑफ। और इसमें जो है ये अधिकतर कब होते हैं, जब प्लांट बहुत छोटा सा होता है, तो उस स्थिति में जो है ये प्लांट नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और पानी की अधिकता के कारण जो है ये पूरा का पूरा गल जाता है। और ये भी, इसका भी एग्जाम्पल किसका है, टमाटर का या मिर्च का अर्ध गलन रोग। फिर उसके बाद में विगलन या रॉट या सड़ना, कि कोई भी जैसे अंग है या वो है तो वो सड़ जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रॉट। और यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए कि कुछ पार्ट तो उसका सही है, लेकिन कुछ पार्ट जो है धीरे धीरे गल के सूख के ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सड़ना या रॉटिंग। वैसे भी रॉट का मतलब आप जानते हो कि कोई घर में खाने वाने की चीज़ है या कोई और चीज़ है तो वो जल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉट। अब यहाँ पे देखो इसमें भी एग्जाम्पल हैं, जैसे किसी की जड़ गल गई या तना गलन या तो जो मैं जैसे टमाटर वगैरह का आपको दिखा रही हूँ, तो ये इस कहलाता है रॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में विल्ट या मलानी या मुरझा जाना। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे सबके घर में तुलसी होती है, तो अगर आप उसको 2-3 दिन तक पानी ना दो तो वो क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। और फिर अगर आप बिल्कुल नहीं दो तो धीरे धीरे वो सूख कर ख़त्म हो जाती है। तो मुरझाने की है कि जब पानी उसका नीचे उतर जाता है। और लीफ में जैसे आपने थोड़ा 11 में पढ़ा होगा, स्फीत अवस्था, जब स्फीत या टर्जिडिटी कम हो जाती है तो लीफ कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और जब बहुत कम पानी होगा तो सारी लीफ में कम हो जाएगा, सारी सेल्स में कम हो जाएगा, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, मलानी या विल्टिंग। तो ये यहाँ पर है। और यहाँ पर भी
एग्जाम्पल दे रखा है अरहर और कपास का मलानी रोग। तो इसमें जो है पानी की कमी के कारण जो है कोशिकाएं क्या हो जाती है, मुरझा जाती हैं या सूख जाती हैं। फिर उसके बाद में मोजेक, कल ये शब्द आपका आया भी था जब अपन वायरस की बात की थी। तो मोजेक क्या है, मोजेक एक धुंधलापन, जैसे कोई लीफ है बहुत अच्छी चमक आ रही है, लेकिन अगर उसमें क्लोरोफिल कम हो जाए तो थोड़ी धुंधली उससे हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी दिखने लगती है, तो वो डिजीज क्या कहलाती है, मोजेक। और इसमें आपका बेस्ट एग्जाम्पल है टैबेको मोजेक वायरस। उसके बाद में फाइलोडी, ये भी आपके आ चुका है कि तिल वाला, तिल का फाइलोडी रोग। तो इसमें क्या है कि जो हमारा फ्लावरिंग पार्ट है, उस फ्लावरिंग पार्ट में पहले फ्लावर आएंगे, फिर उसके बाद में उसमें फ्रूट या सीड लगना चाहिए, लेकिन उसकी जगह उसमें अगर लीव्स जैसी स्ट्रक्चर दिखने लगे, ठीक है। कभी आपने बाजरे के सिट्टे वगैरह में देखा होगा, तो उसमें बाजरे की जगह उसमें लीव्स ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फिलोडी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और है स्कैब, जबकि जैसे मान लीजिए कि हमारे चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद में थोड़ा सा वो सरफेस रफ हो जाता है, खुरदरा हो जाता है, और फिर उसके ऊपर एक खुरदरी सी स्किन आती है, फिर वो उखड़ जाती है, फिर स्मूथ से आती है। तो ये जो है इसमें भी यही होता है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर पपड़ी, जिसे आप एक तरह से बोल सकते हो, पपड़ी जम जाती है और फिर वो उखड़ जाती है। तो ये जो है स्थिति है, ये स्थिति क्या कहलाती है, स्कैब, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं इतने ही आपको करा रही हूँ, कल अपन इसके प्लांट डिजीज के मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।